कभी ये सोचा है कि कुछ घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी खुशहाली कैसे बनी रहती है? अक्सर इसका राज ना उन छोटी छोटी परंपराओं में छिपा होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही वायरल हुए संदेश को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें पीढ़ियों की समृद्धि के लिए 7 नियम बताए गए हैं। ये सारी पड़ताल शुरू होती है इंटरनेट पर वायरल हुई इस एक तस्वीर से। इसमें घर की सुख शांति के लिए 7 नियम दिए गए हैं और दावा यह है कि ये पीढ़ियों तक आर्थिक सुरक्षा ला सकते हैं। तो चलिए एक एक करके नियमों को समझते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे की सोच क्या है। देखिए, इस संदेश का सबसे बड़ा दावा यही है कि ऐसे घरों में 7 जन्म तक पैसों की कमी नहीं होती है। ये एक बहुत ही बड़ा वादा है जो इन नियमों को और भी दिलचस्प बना देता है। तो आइए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। तो क्या है वो 7 पवित्र नियम जो एक घर को, जैसा कि दावा किया गया है, समृद्ध बनाते हैं? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पहले जो 4 नियम हैं वो पूरी तरह से साफ सफाई और पवित्रता पर ही फोकस्ड हैं। जैसे हर शनिवार को पूजा घर की सफाई, सफाई के बाद गंगा जल का छिड़काव और दिया जलाने से पहले उसे रोज साफ करना। ये सभी काम एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को हटाकर एक पॉजिटिव माहौल बनाने की तैयारी जैसे हैं। यहाँ तक कि कुछ खास दिनों जैसे एकादशी या गुरुवार को सफाई न करने की भी सलाह है, जो शायद उस दिन को ध्यान और पूजा के लिए समर्पित करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, अब जो अगले 3 नियम हैं वो सम्मान और घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने पर जोर देते हैं। पवित्र तस्वीरों को जमीन पर न रखना, ये ईश्वर के प्रति आदर का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद मंदिर का पर्दा लगा देना, ये उस जगह की पवित्रता को बनाए रखने जैसा है। और आखिर में रोज कपूर जलाना, माना जाता है कि इसकी सुगंध घर के वास्तु दोष यानी बनावट से जुड़ी कोई नेगेटिव एनर्जी हो और पितृदोष जो पूर्वजों से जुड़ा होता उसे शांत करती है। तो हमने ये 7 नियम देख लिए, लेकिन अगर हम इन अलग अलग कामों से थोड़ा हटकर देखें तो इनके पीछे कौन से बड़े सिद्धांत काम कर रहे हैं? मतलब इनका निचोड़ क्या है? जब हम इन सभी नियमों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, साफ सफाई और सही समय पर काम करना, मतलब एक तरह का अनुशासन। दूसरी, रोजाना की भक्ति में एक कंटिन्यूटी। तीसरी, पवित्र चीजों और जगहों के प्रति गहरा सम्मान। और चौथी, घर में एक आध्यात्मिक शांति का माहौल बनाना। असल में ये नियम सिर्फ कुछ काम नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, श्रद्धा और मानसिक शांति से भरी एक जीवन शैली की ओर इशारा करते हैं, जिसे समृद्धि का आधार माना गया है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ऐसी परंपराओं के लिए कोई जगह है? शायद इन नियमों का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक अनुशासित, सम्मानजनक और शांत जीवन जीना है, जो अपने आप में ही सबसे बड़ी समृद्धि है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।